चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कर रहे हैं हमको, मीन्स हमको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। हमको क्वेश्चन दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस का 24yz एंड माइनस का 16xz। देखो ये हमको क्वेश्चन दिया है और इसको हमको फैक्टराइज करना है किस में, दो पार्ट में। दो पार्ट क्या मतलब, जितने पार्ट में ये फैक्टराइज हो सकता है उतने पार्ट में इसको फैक्टराइज करना है। तो हमको पहले से भी पता है कि अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है मीन्स हमारे पास को जो फैक्टर आएगा वो कितने पार्ट में आएगा, दो ही पार्ट में आएगा। चलो देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो पढ़े थे। तो हमको ये वाला पार्ट दिया था पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये वाला पार्ट गिवन था, हमको ये वाला पार्ट फाइंड करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हमको a प्लस बी प्लस सी, तो हमको ये वाला पार्ट नहीं दिया है, हमको ये वाला पार्ट दिया है a² प्लस b² प्लस c² डॉट डॉट, ये वाला पार्ट हमको क्या दिया है, ये गिवन है। हमको ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। आया समझ में कुछ? हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास आइडेंटिटी का फर्स्ट पार्ट होता है वो हमको गिवन था, सेकंड पार्ट हमको फाइंड करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमको आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो करते हैं फाइंड। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये दिया है अगर यहाँ पे, तो आइडेंटिटी को ना इस बार हम उल्टा लिखते हैं। कैसे, देखो a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होता है ना हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी हमारा ये होता है, तब इसको कंपेयर करो। देखो a² कंपेयर करेंगे, b² को कंपेयर करेंगे, c² को कंपेयर करेंगे, इतने में हमको वैल्यू निकल जाएगा a b एंड c का। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, हमको a² कितना दिया है, a² इज इक्वल टू दिया है 4x²। तो अगर a की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो हमको इधर से स्क्वायर हटाना है। जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 4x²। तो हम पहले भी बताए थे, क्या बताए थे, देखो रूट में कोई भी हमारे पास दो बार होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो हमको एक बार बाहर निकल जाएगा। देखो x² को x इंटू एक्स लिख दिए, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए। देखो यहाँ 2 इंटू 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ x कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो यहाँ से एक x बाहर हो जाएगा। मीन्स हमारे पास a की वैल्यू आएगी कितनी, 2x। ठीक है, कभी भी अगर समझ में नहीं आता है कि कंपेयर करें तो पहले a² के लिए हमको ये वाली वैल्यू पूरा रख दो, उसके बाद a की स्क्वायर हटा दो तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जब रूट आ जाएगा उसको कैलकुलेट कर दो, आ गया हमारे पास। चलो ये वाला हम लिखते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू आई कितनी, 2x। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो b की वैल्यू फिर हम वैसे ही निकालेंगे। तो b² इज इक्वल टू हमारे पास 9y²। तो b इज इक्वल टू हमारे पास √9y²। तब देखो 9 को 3 इंटू 3 लिख दो, y² को y इंटू वाई लिख दो, यहाँ से एक 3 बाहर, यहाँ से एक y बाहर, मीन्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3y। ठीक है, देखो c की वैल्यू कैसे निकालें, तो c² भी सेम वैसे ही रख दो, 16z²।
तो देखो 16 का जेड स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, c इज इक्वल टू, तो इधर रूट आ जाएगा 16 जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 16 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, और जेड के लिए, जेड स्क्वायर के लिए जेड इंटू जेड, यहाँ से एक 4 बाहर, यहाँ से एक क्या बाहर, जेड बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जेड। सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 का जेड, लेकिन देखो आगे टर्म देखो हमारे पास क्या है, टोटल यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ देखो माइनस में भी है, दो टर्म हमारे पास माइनस में है। देखो यहाँ y एक्स वाई है, तो यहाँ माइनस नहीं है, मीन्स ना x निगेटिव होगा ना y निगेटिव होगा। देखो z जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ निगेटिव टर्म है, मीन्स z जो है हमारे पास निगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, z के लिए अगर 4y माइनस का लिखें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, माइनस का 4z स्क्वायर करेंगे तो देखो किसी भी निगेटिव वैल्यू का पावर इवन नंबर वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z, आ गया। चलो, तो ये हमेशा ध्यान रखना कंपेयर करते समय कि कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव दिया है और किसकी वैल्यू निगेटिव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इसका वैल्यू निगेटिव दिया है इस वाले में तो मीन्स y है तो y निगेटिव कर दे, ऐसा नहीं है। कंपेयर करो, देखो इसमें भी तो y है, इसमें y है तो मतलब ये पॉजिटिव है तो y निगेटिव नहीं होगा, x है तो x में भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं होगा। देखो z इसमें है तो ये निगेटिव है, z इसमें है तो भी ये निगेटिव है, मीन्स z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, निगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू आई -4z। देखो हमारे पास अब इसकी जरूरत नहीं है, चल नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू निकल गया, तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, a b एंड c इन आइडेंटिटी में ए बी और सी की वैल्यू पुट करो। देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स ए हमारे पास कितना है, 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है हमारे पास -4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2x इंटू बी कितना है हमारे पास 3y प्लस 2 इंटू बी कितना है हमारे पास 3y माइनस, देखो मल्टीप्लाई बाई माइनस हमारे पास क्या, c कितना है 4z, माइनस का 4z प्लस क्या कर सकते हैं इसको हम, देखो 2 इंटू माइनस का 4z इंटू ए कितना है हमारे पास 2x, तो 2x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस वाले वैल्यू को देखो, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू के लिए हम देखो, ये तो हम इस आइडेंटिटी पे इसकी वैल्यू रख दिए, तो पूरी आइडेंटिटी के लिए अगर हम करें तो हमारे पास मेन आइडेंटिटी का जो होता है वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca के लिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a हमारे पास कितना है 2x प्लस b कितना है हमारे पास 3y और c कितना है माइनस का 4z का क्या होल स्क्वायर, आ गया। चलो अब देखो, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हम जो किए हैं वैल्यू निकाले हैं वो सही है या नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर प्लस 4 का 16 z स्क्वायर प्लस देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 xy माइनस प्लस माइनस, देखो 4 3 जा 12 2 जा 24 yz माइनस, अब देखो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 zx। देखो जरा सेम हमारे पास क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन यही आ गया सेम, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखो हम आंसर यहाँ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमको कह रहा है फैक्टराइज करना है, फैक्टर कभी भी हमारा 2 या 2 से अधिक टर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स हमको 2 टर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर है मीन्स इसको 2 बार हम कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस का 4z। देखो आ गया हमारे पास पहला पार्ट और दूसरा।
हो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5th नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 5। पार्ट 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कह रहा है 2x² + y² + 8z²। यार एक तो ये मतलब बना इरिटेट कर दिए ये लोग। ये बगल में घर बन रहा है, आवाज़ आ रही है उसके बहुत ज़्यादा। चलो ये कहा था हमारे पास z², ठीक है। अब है माइनस का 2√2xy और प्लस का 4√2। ये रूट से जो 4 है वो रूट के बाहर है, 4√2yz माइनस क्या है, माइनस का 8xz। देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसका हमको लिखना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कह लो, फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। हमको लिखना है अब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम क्या कर रहे हैं, हमको a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac = a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। क्या है, देखो a² b² का कंपेयर इससे, c² का कंपेयर इससे, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, a = देखो अब यहाँ थोड़ा ट्रिक है, कैसे निकलेगा। देखो दिमाग लगाना है इसमें, ऐसा नहीं है कि 2 है मीन्स 2 बाहर और x² है मीन्स x बाहर 2x, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले कंपेयर करो, a² = 2x², हो गया ये। अब इसको क्या करना है, हमको a की वैल्यू निकालना है, मीन्स हमको स्क्वायर इधर करो, तो √2x²। अब इसको क्या करना है हमको, 2 × x × x। हम क्या बताए थे कि रूट के अंदर कोई भी 2 बार मल्टीप्लाई होता है मीन्स 1 बाहर निकल जाएगा, तो x तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब √2 ये 2 बार नहीं है मीन्स ये √2 का √2 ही रह जाएगा, ये x बाहर है, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, √2 × x, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कैलकुलेट ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। और जो भी एग्जामिनर होता है वो इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं भी अक्सर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें बच्चों का दिमाग यूज हो, कि बच्चा समझ क्या रहा है और सीख क्या रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये नेक्स्ट वाला वीडियो, इसका बी पार्ट, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखो ये है हमारे पास, देखो b² = है हमारे पास y², मीन्स हमारे पास सिंपल सा b = y आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो b² = y। अब देखो c² हमारे पास क्या है, देखो c² है हमारे पास क्या, 8z²। तो इसको हम क्या करेंगे, c = √8z², ठीक है। देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 × z। देखो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा। देखो इसको 2 × 2 लिख दो, चलो एक स्टेप बचा लेते हैं, ठीक है। तो देखो 8 के लिए लिखते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 z × z, 2 2 के लिए एक 2 बाहर, 2z के लिए एक z बाहर, ठीक है। अब देखो एक अकेला बच गया रूट के अंदर मीन्स √2, ठीक है।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो 2√2 और इंटू जेड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो सी की वैल्यू भी हमारी आ गई, सी की वैल्यू क्या है, 2√2 जेड। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों वैल्यू मिल गया। जब तीनों वैल्यू मिल गया तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू इन वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन आइडेंटिटी, ठीक है। देखो ये है आइडेंटिटी में हमको इसकी वैल्यू पुट करना है, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहां से आते हैं, तो √2 और x का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास, y का स्क्वायर प्लस c क्या है हमारे पास। रुको अब देखो यहाँ एक गलती मेरे से भी हो रहा था, क्या हम इसमें निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान नहीं दिए थे अभी। तो हमेशा ये ध्यान रखा करो कि ये वाला तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू पता चल गया, हमारे पास ये वाला टर्म पॉजिटिव में है, देखो यहाँ निगेटिव में है। अब एक बात बताओ, यहाँ एक्स वाई है निगेटिव है, यहाँ वाई है जेड है, तो वाई भी यहाँ पे है, वाई है तो निगेटिव नहीं है, जेड भी है तो निगेटिव नहीं है। यहाँ देखो एक्स है तो निगेटिव है, यहाँ भी एक्स आया तो यहाँ निगेटिव हो गया, मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का, चलो तो माइनस का 2√2x। तो अब आगे आते हैं, देखो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू देखो 2√2z इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया, अब आगे करते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स है हमारे पास रूट माइनस का √2x इंटू हमारे पास कितना है b कितना है y प्लस 2 इंटू हमारे पास और आगे क्या है, देखो b कितना है y, c कितना है हमारे पास 2√2z प्लस 2 इंटू हमारे पास देखो c क्या है 2√2 इंटू 2√2 इंटू क्या a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 2√2, यही है, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, ओनली √2 है, यहाँ पे √2 इंटू एक्स, √2x ये वाले हैं हमारे पास। चलो कैलकुलेट करो इसको, तो और इसके बदले हमको क्या लिखना है यहाँ पे, माइनस का √2x प्लस का y और प्लस का 2√2z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको करो। अब एक बात बताओ, 2√2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर 2x, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, z का स्क्वायर 8z स्क्वायर आ गया। अब ये सेम आ गया, देखो अब तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जब ये वाली वैल्यू ये वाली आ गई सेम, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2√2x और प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ये होल स्क्वायर है मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको दो भाग में हम कर सकते हैं, दो पार्ट में कर सकते हैं, तो माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z इंटू, फिर से एक बार और लिख दो, माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2 इंटू जेड, हो गया। इसको दो पार्ट में कर दो, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, ये आंसर है हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।